श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्म संन्यास युग नामक पंचम अध्याय का प्रारंभ आज होगा गीता के। तो सर्वप्रथम हम लोग उच्चारण कर लें कुछ श्लोकों का। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुः निःश्रेयसकरावुः तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथग्बालः सांख्ययोगो पृथग्बालः प्रवदन्ति न पण्डितः। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् विषयं जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्
नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमांभसा। हरिओम। कल के पाठ का सारांश चतुर्थ अध्याय के अंतिम पर्याय में भगवान ने कहा, ज्ञान यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ है। समस्त कर्म ज्ञान में अंतर्भूत हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति का साधन, बाह्य साधन भगवान ने बतलाया, प्रणिपात, दीर्घ नमस्कार और परिप्रश्न और सेवा। ज्ञान का फल भगवान ने कहा, सभी प्राणियों को तुम अपने में दर्शन करोगे एवं मुझ में भी ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन होगा और पाप समुद्र को ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम पार कर जाओगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठों को भस्म कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान रूप जो अग्नि है, ये ज्ञान के पूर्व इस जन्म का और अनंत जन्म के जो संचित कर्म है उनको निर्वीज कर देता है, निसमर्थ कर देता है। ज्ञान के समान इस लोक में कोई पवित्र, कोई शुद्धि करने वाला है ही नहीं। और उसी ज्ञान को लंबे समय में महता कालीन कि मुमुक्षु अपने अंतःकरण में प्राप्त करता है। ज्ञान के लिए 3 आंतरिक साधन अवश्यमेव साधन चाहिए, वो श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। प्रणिपात आदि जो है उसमें हेराफेरी हो सकता है, ढोंग पाखंड हो सकता है, छल कपट हो सकता है, परंतु श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम इनकी बहुत आवश्यकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरणाधि गच्छति। और अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशय चित्त वाला, ये तीनों जो है स्वार्थ से भ्रष्ट होते हैं और सबसे बड़ा पापी कौन है? संशय चित्त वाला है। भगवान ने कि कहा कि ये ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अविवेक से उत्पन्न हृदय में अवस्थित अपने इस संशय को छेदन करके तुम कर्मयोग का अनुष्ठान करो और वर्तमान युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ तक विमर्श हुआ कल। अब संन्यास योग नामक पंचम अध्याय है। हो सकता है कि इसकी मान्यता कि गीता में कर्म संन्यास की आवश्यकता भगवान ने बतलाई, लेकिन यहाँ संन्यास योग है, इसलिए कर्म संन्यास की तो आवश्यकता है ही। अर्जुन के मन में भगवान के इन वचन को सुनने के अनंतर थोड़ा सा दुविधा पैदा हुई कि भगवान कहते हैं कर्म में जो अकर्म दर्शन करता है, कर्मण्यकर्म यह पश्यत, उसको बुद्धिमान कहा। यहाँ से आरंभ करके सयुक्त कृष्ण कर्म कृत्य संपूर्ण कर्म करने वाला भगवान ने कहा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। यहाँ ज्ञान की बात कही। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, ज्ञानी के लिए कहा कि केवल भिक्षाटन आदि कर्म करता हुआ अभिमान से रहित किल्बिष को प्राप्त नहीं करता है। फिर कहा यदृच्छा लाभ संतुष्टो, त्यागी ज्ञानी के लिए कहा, माने घर छोड़कर जो बाहर घूम रहा है,
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी, जो यज्ञ करते समय में ज्ञान हो गया उसकी अनंतर यज्ञ कर रहा है, उसके लिए तजान विधितान सर्वान आत्मा निर्व्यापार है, ये सब कर्मज यज्ञ है, ये जानने के लिए कहा। फिर भगवान ने कहा, हे पार्थ, ये संपूर्ण कर्म जो है अप्रतिबद्ध रूप से ज्ञान में अंतर्भूत हो जाता है। ज्ञान रूपी अग्नि जो है संपूर्ण कर्म को भस्म कर देता है। फिर योग संन्यास्त कर्म वाले को, ये जो है कर्म नहीं मानते हैं, आदि आदि भगवान ने सर्व कर्म संन्यासम अवोचत भगवान, इन्हीं के द्वारा भगवान दिखा रहे हैं कि सर्व कर्म संन्यास। फिर अंतिम में कह रहे हैं कि इसी संशय को छेदन करके तुम कर्म योग अनुष्ठान करो। इधर तो सर्व कर्म संन्यास करें और चतुर्थ अध्याय के अंतिम में करे कर्म योग करो। इस वचन से जो कर्मानुष्ठान है उसको अनुष्ठान करो, युद्ध करो, ये भगवान ने कहा। इन दोनों में से कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यास ये तो परस्पर विरोध है। जैसे एक व्यक्ति खड़ा भी है और चल भी रहा है, हो सकता है क्या? हाँ, स्थिति और गति में जिस प्रकार विरोध हो, इसी प्रकार कर्म संन्यास और कर्म अनुष्ठान दोनों में परस्पर विरोध है, क्योंकि एक व्यक्ति साथ साथ में नहीं कर सकता है और काल भेद से अनुष्ठान विधान के अभाव होने से, तो अर्थात इन दोनों में से कोई एक प्राप्त हुआ। तो जब ऐसे प्राप्त होता है तो इन दोनों में से जो श्रेष्ठ होगा वही करेंगे, क्योंकि एक साथ में दोनों नहीं हो सकते। तो इसका अर्थ हुआ कि एक करना है तो या कर्म संन्यास करना है या कर्म का अनुष्ठान करना है। तो जो दोनों में से उत्कृष्ट होगा तो उसको करेंगे। भाई कोई साधक को पूछा जाए ये लोगे या ये लेंगे? हाँ, नारायण सेना लोगे, मैं एक तरफ अस्त्र धारण नहीं करूंगा, तुम नारायण सेना लोगे या निरस्त्र मुझे लोगे? अर्जुन के लिए प्रश्न हुआ। अर्जुन कहा मैं आपको लूंगा, नारायण सेना ले लूंगा। तो यहां भी इस प्रकार अर्जुन के मन में या कर्म संन्यास करना है अथवा कर्म का अनुष्ठान करना है, क्योंकि काल भेद से अनुष्ठान अभाव होने से, अनुष्ठान विधान का अभाव होने से, कि किसी एक को करने की प्राप्ति होने पर जो प्रशस्तर हो, श्रेष्ठ हो, इन दोनों में से जो अधिक श्रेय के नजदीक हो, तो कल्याण के विशेष साधन हो, कर्म अनुष्ठान अथवा कर्म संन्यास वो कर्तव्य है। इन दोनों में से कोई एक करना चाहिए, एक करना दूसरा नहीं है। इस प्रकार मानते हुए प्रशस्तर की जानने की इच्छा से अर्जुन बोले। अर्जुन का प्रश्न है ये, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले। अब रही बात है कि ज्ञान रहित संन्यास, एक संपूर्ण कर्म को त्याग दिया परंतु उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, और एक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हुआ है परंतु कर्म का त्याग नहीं किया है, दोनों अज्ञानी हैं। तो इनमें से कौन श्रेष्ठ है? कर्म योग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास श्रेष्ठ है? तो इन दोनों में से कौन श्रेयान, इस विशेष जानने की इच्छा से अर्जुनोवाच, अर्जुन बोले। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, कर्मणाम संन्यासम, कर्मों के संन्यास को, पुनः योगम च, और कर्म योग को, संससि कथन करते हैं आप कि कर्म के त्याग भी कहते हो और कर्म के अनुष्ठान भी कहते हो। एतयो, इन दोनों में से, यत एकम श्रेय या एकम यत श्रेय,
एक जो श्रेय का साधन हो, जिसके अनुष्ठान से कल्याण की प्राप्ति हो, एतयो हो, ये जो श्रेय का साधन हो, तत् एकम, उस एक को, सुनिश्चितम, जो आपके द्वारा अभिमत है, निश्चय किया गया है, तो आपके द्वारा सुनिश्चित उस एक को, सुनिश्चितम तन एकम मैं ब्रूहि, मेरे लिए आप कहिए। आप दोनों मत कहिए, किसी एक को मेरे लिए कहिए कि मैं क्या करूं, कर्म का त्याग करूं अथवा कर्म का अनुष्ठान करूं। अर्जुन जैसा निर्भीक अपने गुरु के पास में बोल रहा है, ऐसे साधक को बोलना चाहिए अपनी स्थिति को देखते हुए, नहीं कि यदि अपनी स्थिति नहीं, हम समझ नहीं पा रहे कुछ, भाई अपनी स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे और गुरु कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा करो। हाँ, हमारे यहाँ जो है तो गुरु का विशेष महत्व है, जो हितोपदेष्टा है वो गुरु है। को बा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, तो गुरु हितोपदेष्टा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि प्रतिकूल आचार्य हो गए, वो उपदेश देना बंद कर दिए अथवा विरुद्ध मार्ग में चलाना प्रारंभ कर दिए, तो ऐसी स्थिति में आचार्य का परित्याग का भी विधान है। विदुर नीति आप देखिए, तो वहां भी आचार्य का परित्याग करने का विधान है, क्योंकि कल्याण के लिए तो आचार्य है। भाई गुरु शिष्य की जो परंपरा है, किसी कोल्हू के बैल बनाने के लिए नहीं है गुरु शिष्य परंपरा, ये तो आत्म उद्धार करने के लिए, कि जो व्यक्ति अपने पास आया हुआ है उसका कल्याण हो। तो उसका कल्याण कैसे होगा? या तो सेवा से होगा, स्वाध्याय से होगा, जप अनुष्ठान से होगा, किस प्रकार क्या करने से उनका उद्धार होगा, ये गुरु का कर्तव्य है, आचार्य धर्म है कि उसको किस प्रकार दिशा निर्देश करे। तो इसलिए नारायण जी, तो जहाँ गुरु श्रेष्ठ है, यदि वहाँ कल्याण मार्ग से हट जाता है, वहाँ गुरु त्याज्य भी है। तो इस प्रकार हमारे शास्त्र में है, अर्जुन जो है निर्भीकता रूप से और विनय पूर्वक, ये नहीं कि उदंड भाव से, विनय पूर्वक उनका प्रश्न है कि जो आप दोनों कथन कर रहे हैं और किसी एक आपके द्वारा सुनिश्चित, या तो आप मेरे को कहिए कि कर्म संन्यास करो, या तो आप मेरे को कहिए कि कर्म अनुष्ठान करो। तो एक बतलाइए जो निश्चित है श्रेय का साधन, वो बतलाइए। श्री भगवान वाचो, तो निर्णय के लिए भगवान ने कहा, अपने अभिप्राय को कहने वाले निर्णय के लिए भगवान कह रहे हैं, बोले श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास कर्मयोगश्च, संन्यास और कर्मयोग, उभौ निःश्रेयसकरौ, दोनों जो है कल्याणकारी है, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। परंतु ज्ञान हुआ नहीं और कर्म का त्याग दिया, ऐसी स्थिति में कर्म संन्यासा तयोस्तु, तू माने परंतु उन दोनों में से, तय हो उन दोनों में से, कर्म संन्यासात, केवल कर्म संन्यास कर दिया, ज्ञान नहीं हुआ, उसी से कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग श्रेष्ठ है। दोनों अज्ञानी है, कर्म सन्यासी को भी ज्ञान नहीं हुआ है और कर्म योगी को भी ज्ञान नहीं हुआ है, परंतु अब ज्ञान रहित अवस्था में तो कर्म योग का श्रेष्ठता भगवान ने इसलिए प्रतिपादन किया कि कर्म योग करते 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 अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। परंतु आगे फिर प्रसंग आएगा, तो भगवान कहते अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो उनको आचार्य की वाणी मिलती है, ब्रह्मोपदेश प्राप्त होता है, तो उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा जो आत्म साक्षात करने वाले महापुरुष घर गृहस्थ में रहते हुए भी ऊपर से दिखाई पड़ रहा है कि गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन वो ऊपर से उठ चुका है, तो कह रहे हैं
ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सह माने स का अर्थ है वह कर्मयोगी, नित्य सन्यासी ज्ञेयः वो नित्य सन्यासी के रूप से कर्मयोगी को समझना चाहिए। नित्य सन्यासी है कौन? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो सुख और सुख के साधन को द्वेष नहीं करता है, और दुख और न द्वेष्टि का अर्थ दुख और दुख के साधन को द्वेष नहीं करता है, और सुख के साधन की इच्छा नहीं करता है। न द्वेष्टि न कांक्षति, दुख और दुख के साधन को द्वेष नहीं करता है, और सुख के साधन की इच्छा नहीं करता है। ऐसा जो कर्मयोगी है वह नित्य सन्यास के रूप से ज्ञ है, ज्ञातव्य है, उसको समझना चाहिए। निर्महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, हे महाबाहो, ये का अर्थ क्योंकि जो निर्द्वंद्व हो जाता है, द्वंद्व का अर्थ होता है परस्पर विरुद्ध, जैसे शीतोष्ण है, सुख दुख है, मान अपमान है, इस प्रकार इससे जो ऊपर उठ जाता है। एक महापुरुष ने सुनाया, किसी गांव में भिक्षा करने गए और भिक्षा के समय में कुछ लोग जवान लड़के होंगे अथवा कोई होंगे ऐसा, तो व्यंग्यवाण, अरे महात्मा तुम हट्टे कट्टे बने हो, कुछ कमाओ खाओ, ऐसे क्यों घूमते हो, आदि आदि, जैसे भी जो उनके मुख में बात थी वो बोल दिए। महात्मा सुन ले, फिर और कहीं से भिक्षा मांग करके, अच्छा एक बात है, महात्मा को ऐसे शब्द कौन बोलते हैं? जो प्राय करके नहीं देने वाले बोलते हैं हाँ, भिक्षा देने वाले नहीं बोलते हैं। तो भिक्षा देने वाले कभी कभी बोलते कोई होंगे। तो देखो, क्योंकि हमारे जीवन में के बाद गाली देकर भी हमको भिक्षा मिली है, तो और ऐसा भी शाम को उनका प्रवचन वहां हुआ, फिर माला उनके गले में, फिर नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते, पूजा हो रही है। प्रवचन के बाद में महात्मा अपनी कक्षा में गए और विचार करने लगे कि प्रातःकाल जो मिला था वो सही है, वो ठीक है, या शाम को जो मिला वो ठीक है। तो महात्मा विचार, क्योंकि साधक विचार करता है ना, जो महात्मा ये अनुभव मुझे सुनाए, वयोवृद्ध महात्मा है, मैंने उनसे प्रश्न पूछा, महाराज आखिर में आपने निर्णय क्या लिया? उनने कहा कि मैं निर्णय लिया कि ना वो ठीक है ना ये ठीक है, दोनों को देखने वाला साक्षी मैं ही सत्य हूं। क्योंकि आत्मभाव में जब तक नहीं आएगा तब तक मान अपमान लगते हैं, तब तक सुख दुख शीत उष्ण ये सब द्वंद्व है। तब भगवान कहते हैं महाबाहो, क्योंकि ही का अर्थ क्योंकि निर्द्वंद्व, जो द्वंद्व से रहित है, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख का अर्थ अनायास, अनायास से बंधन अर्थात ये जो संसार है, ये संसार बंधन से, कर्म बंधन से प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो नित्य जो कर्मयोगी है, इस प्रकार द्वेष और माने राग द्वेष जिससे निकल गए हैं, ऐसे कर्मयोगी को नित्य सन्यासी समझना चाहिए। तो सन्यास और कर्मयोग, कर्म का सन्यास और कर्म का योग, ये भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है। या तो आप कर्म करेंगे या तो आप कर्म संन्यास करेंगे। तो जब दोनों का अनुष्ठाता अलग अलग हो गए तो दोनों के फल भी तो भिन्न होना चाहिए। तो न तो उभय और निश्रेय, भगवान ने जो कहा कि दोनों ही निश्रेयस्कर है, संन्यास कर्म संन्यास भी और कर्म योग भी, ये दोनों ही मोक्ष प्रदायक है, मोक्ष के कारण है। तो यहां शंका होती है, एक व्यक्ति कर्म संन्यास कर्म योग दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता है, तो एक व्यक्ति कर्म योग कर सकता है और अपर व्यक्ति कर्म संन्यास कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का फल तो अलग अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, एक कैसे होगा? इस प्रकार शंका होने पर भगवान कह रहे हैं, ये न तो उभयोर निश्रेयस्कर तुम
एवेति प्राप्त इदमुच्यते सांख्य योगो पृथग्वालः प्रवदन्ते न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। बोले बालाः, जो अज्ञानी लोग सांख्य योगो पृथक प्रवदन्ति, सांख्य और योग को भिन्न फल वाले बतलाते हैं कि सांख्य का अर्थ है संन्यास। देखो यहां सांख्य का अर्थ सब कहेंगे संन्यास पूर्वक, माने ज्ञान पूर्वक संन्यास का नाम है सांख्य, और समत्व बुद्धि युक्त कर्म का नाम है यहां योग। जो पहले संन्यास कहा गया था और योग कहा गया था, कर्म योग, उसी संन्यास को यहां सांख्य शब्द से कह रहे हैं। कौन सा संन्यास? वहां ज्ञान रहित संन्यास था, यहां ज्ञान सहित संन्यास। ज्ञान सहित संन्यास का नाम है सांख्य, और वहां केवल कर्म था। यहां समत्व बुद्धि युक्त जो कर्म योग है उसका नाम यहां योग है। इस प्रकार सांख्य और योग को बालक लोग अज्ञानी जन पृथक भिन्न फल वाले इस रूप से प्रवदंती बोलते हैं। न पंडितः, पंडितः न प्रवदंती, विद्वान लोग नहीं बोलते हैं, अलग नहीं बोलते, पृथक फल वाले नहीं बोलते हैं। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्, एकम अपि सम्यक आस्थितः, चाहे संन्यास चाहे कर्मयोग, ये एक को भी भली भांति से सम्यक अच्छी प्रकार से आस्थितः अनुष्ठितवान, अनुष्ठान करने वाला, मन जिन्होंने अनुष्ठान किया है ऐसा व्यक्ति, तो एकम अपि सम्यक आस्थितः उभयोर फलम विदते, दोनों का फल जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता है। ध्यान रखेंगे कि संन्यास, ज्ञान सहित संन्यास का नाम सांख्य है, और समत्व बुद्धि युक्त कर्मयोग का नाम है योग है। नहीं तो यहां कुछ उपक्रम में कुछ बात है और समाधान में कुछ बात है, विरोध हो जाएगा। ये शास्त्रीय नियम है। इस प्रकार एक, माने कहने का अर्थ है कि एक को भी भली भांति से अनुष्ठान करने वाला तो दोनों का फल प्राप्त, दोनों के फल को प्राप्त करता है। कर्म संन्यास कर्मयोग के फल है मोक्ष, दोनों को फल प्राप्त। एक को भी अनुष्ठान करने से दोनों का फल प्राप्त करते कैसे? तो कहते हैं यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम, यत् स्थानम सांख्य ही प्राप्यते, जो मोक्ष स्थान ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तद योगैरपि गम्यते, वह निष्काम कर्मियों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अच्छा, एक आपको हम दृष्टांत देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो गंगा जी कहाँ से निकली है? हाँ, गोमुख गंगोत्री होकर आते ना, तो वहां एक लकड़ी गिर गई है, मानो गंगा जी की धारा में एक छोटी सी लकड़ी गिर गई, और गंगा के साथ में बहती आएगी ना, नहीं आएगी? कहीं न अटके कहीं न भटके, बहती रही उनके साथ में कहाँ जाएगी? गंगा सागर में पहुंच जाएगी, यदि अटके भटके न तो। अच्छा, यमुनोत्री से यमुना की धारा चल रही है, वहां भी एक छोटी सी लकड़ी गिर गई है उसी धारा में, तो वहां कहीं अटके न भटके कहाँ जाएगी? अरे भाई, आप लोग गए ना नहीं प्रयागराज? हाँ, यमुना की धारा में जो लकड़ी बहती आ रही है वो कहाँ मिलेगी? पहले गंगा को मिलकर के फिर गंगा सागर जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे विचार की धारा में, ब्रह्म विचार की धारा में जो साधक चल रहा है वो तो ज्ञान मार्ग में चल रहा है, कहीं अटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, मोक्ष में प्राप्त हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। और जो कर्म धारा में, उपासना धारा में जो साधक आ रहा है उसको पहले ज्ञान प्राप्त होगा, फिर ज्ञान को प्राप्त करके फिर मुक्त होगा। जैसे यमुना जी गंगा को प्राप्त करके गंगा सागर जाती हुई
सरस्वती जमुना यहाँ गंगा को प्राप्त करके गंगा सागर जाती है, इसी प्रकार अन्य धाराओं में उनके जो धाराओं का उपासक हो अथवा कर्मयोगी हो, वह क्रमशः ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, स्वतंत्र नहीं। ये नहीं कहीं जमुना जी अलग रास्ते में कहीं गंगा सागर चल जाए, ऐसे नहीं कि ज्ञान के बिना फिर मुक्ति नहीं होगी। भाई ज्ञान तो चाहिए, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। ये वेद वाक्य है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञानियों के द्वारा स्थान प्राप्त किया जाता है तद योगैरपि गम्यते, और वो योग का अर्थ है योगी, वो कर्म योगियों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से वो स्थान भी प्राप्त किया जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, बोले सांख्य और योग को जो एक रूप से देखता है वह पश्यति माने वो यथार्थ दर्शन करता है, अर्थात दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों को एक रूप से जो दर्शन करता है वो यथार्थ दर्शन करता है। अब कह रहे हैं देखो एक थोड़ा सा विचार विमर्श है, तब तो फिर कर्म योग से सन्यासी श्रेष्ठ हुआ। फिर भाई सन्यास श्रेष्ठ हुआ कर्म सन्यास, क्यों कर्म योग करेगा, फिर उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर आत्मज्ञान प्राप्त होगा, फिर मुक्त होगा। तो इसी प्रकार जो सन्यासी श्रेष्ठ हुआ, तो फिर आप कैसे कह रहे कि कर्म सन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है? भगवान के ऊपर फिर आक्षेप हुआ कि अभी अभी तो आपने कह रहे थे कि कर्म योग श्रेष्ठ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान कहते सुनो, उसका कारण है। तुम पूछ रहे हो कि सन्यास और कर्म अनुष्ठान में कौन श्रेष्ठ है, तो उसी दृष्टि से मैंने कहा दिया कि कर्म योग श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान सहित कर्म सन्यास वो कर्म योग से श्रेष्ठ है। ज्ञान रहित कर्म सन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, और ज्ञान सहित कर्म सन्यास कर्मयोग से श्रेष्ठ है। ये तात्पर्यार्थ समझना चाहिए। कैसे? अब ज्ञान अपेक्षा जो सन्यास है, ये सांख्य है, ये मेरे द्वारा अभिप्रेत है, और परमार्थ योग भी वही है। और वैदिक जो कर्म योग है उस सन्यास के लिए होने कारण से तादर्थ्यात योग सन्यासिति, उसको योग कहा जाता है, सन्यास कहा जाता है गौण रूप से। जैसे किसी राजा के पुत्र को भी गौण रूप से कहा जाता है कि ये जो है राजा है। एक होता है गौण प्रयोग। गौण प्रयोग में भेद दर्शन होता है। सिंहो माणवकः, ये बच्चा जो है शेर है, तो बालक शेर है, क्या वो मनुष्य का मांस खाता है क्या? हाँ? सिंहो मानवकः कहते, अग्नि मानवकः, ये मानव जो है अग्नि है। इसका भावार्थ है कि ये शेर का अर्थ है कि बालक जो है निर्भीक है, और सिंह अग्नि कह देंगे कई तेज तरार है, उसका भावार्थ ये है। तो सिंह और जो बालक है, इन दोनों में भेद का दर्शन हो रहा है, इसलिए यहां गौण प्रयोग कहा जाता है। जहां भेद का दर्शन नहीं होता है वहां मिथ्या का प्रयोग होता है। जैसे शरीर को बोलता है कि मैं हूं, तो ये मैं हूं तो देह अलग है और आत्मा अलग है, इस प्रकार भेद दर्शन नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है मिथ्या आत्मा। और जिसको कहते हैं कि देवदत्त भद्रसेन पुत्र है, ये पुत्र मेरी आत्मा है, ये भृत्य जो है नौकर मेरी आत्मा है, वहां भेद का दर्शन हो रहा है कि आप अलग है जो कहने वाला, और उसका पुत्र अलग है, इसलिए यहाँ गौण प्रयोग है। और यहाँ जो शरीर को बोलता है कि मैं हूं, ये मैं हूं, तो ये इसमें जो आत्मबुद्धि है कार्यकरण संघात में है, ये मिथ्या आत्मा प्रयोग है। और जो सत चित आनंद स्वरूप है वो मुख्य आत्मा है। इस प्रकार विवेचन हुआ है। अब देखो नारायण जी, भगवान कहते देखो वैदिक कर्म योग
उसके लिए होने से, परमार्थ संन्यास के लिए होने से, ज्ञान निष्ठा लक्षण संन्यास के लिए होने से गौण रूप से उसको भी योग, उसको भी संन्यास शब्द से कहा गया है, कहा जाता है। परंतु एक बात यह है कि जब तक निष्काम भाव से कर्म नहीं होगा तब तक आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं। इसको भगवान कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। देखो, करने का अहंकार को छोड़ना है। निष्काम कर्मयोग के 3 बिंदु पहले भी चर्चा हुई थी। क्या क्या है? एक तो कर्तृत्व अभिमान से रहित, करने का अहंकार न हो। करने का अहंकार हो गया तो निष्काम कर्म नहीं है। समझ में आया ना? नहीं, आपको सुनाए थे ये कथा ना? नहीं सुनाए थे? एक महात्मा जी थे, हाँ सुनाए थे। यहाँ उनके पास बहुत शिष्य वर्ग थे। एक उनके पास महिला भी थी, महात्मा के पास में साध्वी। लेकिन वो जो महिला साध्वी थी वो महात्मा की खूब सेवा करती थी। पैर दबावे, महात्मा थे, सिद्ध महात्मा। रोटी बनावे, कंडे बनावे, झाड़ू दे, बहुत सेवा करती थी। और सेवा तो करती थी लेकिन सेवा के अहंकार के उसके अंदर भी था। इसलिए दूसरे जो है अपने गुरु भाइयों को दबा करके रखती थी। ऐसा भी हो जाता है कभी महापुरुष के सन्निकट में रहने वाले दूसरों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो महात्मा लोग, दूसरे गुरु भाई लोग जो थे, बोले ये तो बड़ी कड़ू बोलती है, इसलिए उनका नाम और क्या था, लेकिन कड़ी देवी लग रख दिया। उनको बोले कड़ी देवी। अब उनका नाम सबने रख दिया कड़ी देवी। तो सेवा करते करते देखो उसके अंदर अहंकार। तो एक दिन तखत के ऊपर में शीतकालीन समय था, शीतकालीन था, और जो है धूप महाराज बाहर बैठ करके ले रहे थे। तो हठात हुआ कि उनके महाराज का तखत उठने लगा, ऐसे जमीन को छोड़ रहे तखत। महात्मा ने आवाज दिया उनके नाम लेकर, वो देवी कहाँ गई? अब तो मैं स्वर्ग चल रहा हूं, बहुत सेवा की तुमने, अब ये तखत के पल्ला पकड़ लो पहिया, तुम भी मेरे साथ में स्वर्ग चली जाओगी। वो आकर के महाराज और तखत के पहिया पकड़ ली। और सब शिष्यों को बुलाएगा, देख धीरे 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 तखत उठ रहे हैं। शिष्यों ने कहा गुरुदेव, गुरु ने भी आशीर्वाद कहा, बोले देखो अब मेरे को स्वर्ग जाना क्या समय आ गया है, तुम लोग के स्पिरिट डिसिप्लिन में रहेंगे। सब उपदेश दिए। ऐसा 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 होते हुए और बहुत दूर थोड़े चलने के बाद में शिष्य ने कहा कि भाई कड़ी देवी के बड़े सौभाग्य है, देखो गुरु जी के साथ में स्वर्ग जा रही है, हम लोग तो हतभागा है। अब वो कड़ी देवी की कान में आवाज आ गई, बोले मैं वहीं से बोल रही कि ऐसी स्वर्ग जा रही क्या? मैं तो गुरु के चरण दबाई, फूलबाड़ी में जल दिया, हाँ आरती उतारी, बर्तन मले, ऐसी क्या मैं स्वर्ग जा रही? मैं तो गोबर ला करके दोनों हाथ में थपा थपा करके कंडा बनाई। आप समझ गए कि कड़ी देवी कहाँ है और गुरु कहाँ है। तो ये अभिमान से स्वर्ग भी तो प्राप्त नहीं होता है भैया। मुख्य तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ऐसे महात्मा लोग को उदाहरण देते हैं। तो स्वर्ग तो अभिमान को प्राप्त तो करता ही है। तो कहने का कोई कर्म करता है, उसी कर्म का यदि अहंकार उसके अंदर में आ गया, उसके द्वारा वो कर्म निष्काम कर्म नहीं हो सकता। तो निष्काम कर्म के जो 3 बिंदु है उसका विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। यूं तो हम कह देते महाराज हम तो संतों के सेवक हैं, अब तो कह तो देते हम संतों के सेवक हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति का आकलन साधक को करना चाहिए कि अब संतों के सामने फिर अपना को क्या हम मानते हैं। तो ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। कोई भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों का जो है थोड़ा बहुत विवेचन करना है कि हमारे अंदर में अहंकार है या नहीं। करने का अहंकार न हो, ईश्वर को अर्पण हो,
और साथ साथ में निष्काम भाव से कोई कामना की इच्छा, माने कोई इच्छा न हो, फल की इच्छा न हो। तो तीन प्रकार जो इन तीनों के साथ में जो कर्म योग होता है वो निष्काम कर्म योग है। और उस निष्काम कर्म योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अब अहंकार के टंटा लेकर बैठा है, झंडा लेकर बैठा है, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता आत्मज्ञान। जिसके अंदर में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अहंकार अभी पड़ा हुआ है और वो भी विशेष अहंकार है, इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियार्थ से वैराग्यम अनहंकार है। अहंकार से रहित होना है। तो ये साधक जो है उनको प्रत्येक दृष्टिकोण से देखना है कि हमारे ये जो है अंदर में अहंकार न रहे। तो भगवान ये कहे, हे महाबाहो, तो माने परंतु संन्यास, यहां संन्यास का अर्थ पारमार्थिक संन्यास ब्रह्म, क्योंकि एक अन्यत्र कहा गया है न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा ही परः, तो ब्रह्मों को संन्यास शब्द से कहा गया है। इसलिए यहां संन्यास जो है महाबाहो, तो अयोगतः जिनके पास में निष्काम कर्म नहीं है, इस प्रकार योग के बिना प्राप्तुम दुखम प्राप्तुम, दुख से प्राप्त करना माने प्राप्तुम दुखम, ऐसा तुमन प्रत्यय है, प्राप्तुम दुखम, प्राप्त करना कठिन है। बिना कर्म योग से, बिना निष्काम कर्म योग से हे महाबाहो पारमार्थिक संन्यास प्राप्त करना कठिन है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरणाधिगच्छति, और जो निष्काम कर्म योग से संपन्न वो योग युक्त, और उसके लिए कहा गया मुनि, क्योंकि वो ईश्वर का जो स्वरूप है उसका मनन वो करता है। मननाद ईश्वर स्वरूपस्य मुनिर, ईश्वर स्वरूप के मनन करने से, ब्रह्म स्वरूप के मनन करने से उनको कहा गया मुनि। ऐसे निष्काम कर्म योग से संपन्न मुनि अचिरेण ना, देखो एक होता है चिर माने विलंब, न चिरण माने शीघ्र, तो शीघ्र ब्रह्म अधिगच्छति, ये ब्रह्म को प्राप्त करता है। निष्काम कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ मधुसूदन स्वामी लिखते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। ये भगवान यहाँ कह रहे ब्रह्म का अर्थ भाष्य में परमार्थ संन्यासम, परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षणम, वही जो ब्राह्मी स्थिति है, अपरोक्षानुभूति है। ब्रह्म ज्ञान और ब्राह्मी स्थिति ये एक, ये नहीं कि ज्ञान के बाद में उसमें प्रवेश करता है। 18वां अध्याय आया तत्वमान तत्व ज्ञानत्वा विशते तदनंतरम, भगवान कहते हैं कि ज्ञान से आप मुझे जान करके उसके अनंतर मुझ में प्रवेश करता है। तो ज्ञान के अनंतर प्रवेश नहीं समझाना चाहिए, ज्ञान समकाल ही प्रवेश है। इसलिए वो मोक्ष हो, ब्रह्म साक्षात्कार हो, दोनों अर्थ हो जाएगी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षण, अर्थात परमात्मा ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान, उसमें स्थिति, उसकी उसी ज्ञान की परिसमाप्ति अर्थात ब्राह्मी स्थिति। जैसे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, कब तक कहेंगे ब्रह्म हूं? जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ। ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो फिर कहेंगे क्या मैं ब्रह्म हूं? तो हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। ब्रह्म तो पहले से था। साधक साधना के द्वारा ब्रह्म नहीं होता है, पहले से ब्रह्म है। अब्रह्मता की जो भ्रांति है उसकी निवृत्ति हो जाती है, विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ परमार्थ संन्यास जो है परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षण, उसको योग युक्त मुनि शीघ्र प्राप्त करता है। इसलिए सज्जनों, तो जो कर्म योग में प्रवृत्त है उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमसे निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान हो। अच्छा, जब ये सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। और उसके अनंतर यदि कोई कर्म होता है प्रारब्धवशात, वह कर्म करता हुआ भी वो कर्मों से नहीं बंधता है ज्ञानी,
यही बात बार बार इस प्रसंग में आ रहे हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बोल जो योग युक्त है, निष्काम कर्म योग से संपन्न, और उससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, विशुद्धात्मा। और विजितात्मा, विजित देह, आत्मा का अर्थ यहां देह लेना है कि जिन्होंने देह को अपनी बस में रखा है। नहीं ऐसा खूब खा लेते फिर ध्यान में बैठा नहीं जाता है मनो, ऐसा नहीं, अपने देह को कस करके रखा है ब्रह्मचर्य आदि पालन के द्वारा, अपने आहार विहार संयम के द्वारा जो देह को जीता है वो विजिता आत्मा। एक महात्मा को देखा कि पंखा होते हुए भी न पंखा चलावे, देखो कैसे तपस्वी है, सब कुछ साधन होने पर भी उसका उपयोग में नहीं लेना, यही तो त्याग है, मैं देखा साक्षात। तो इस प्रकार जो है तो ये विजितात्मा और जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी प्राणियों के आत्मभूत आत्मा जिनके हो, सभी प्राणियों के आत्मा स्वरूप आत्मा जिसके हो, अर्थात जो सम्यकदर्शी। तो सब देखो यहाँ आत्मा व्यापक है या अणु है? सभी प्राणियों की आत्मा एक हो सकती है क्या? यदि आप आत्मा को अणु कह दोगे तो वो तो एक देशी हो जाएगा, व्यापक कहां से होगा? तो सब प्राणियों के जो आत्मा है वही आत्मा ज्ञानी का है। और ज्ञानी अनुभव करते हैं कि सबके अंदर में हूं और मुझ में सब है, मेरे से पृथक कोई नहीं है, मैं ही सबके आत्मा हूं। इस प्रकार सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं कि जो है सम्यक दर्शित अर्थ ब्रह्मज्ञानी। कुर्वन्नपि न लिप्यते, लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी वह कर्मों से नहीं बंधता है। ये ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की महिमा है। कभी किसी को आप अग्नि में चलते हुए आपने देखा है? मैंने देखा कि एक ऐसा मेला होता है उसमें आग में चलते हैं। तो अग्नि में कैसे चलते हैं? बोले ऐसा एक मंत्र होता है, उस मंत्र के द्वारा अग्नि के जो दहन शक्ति है उस दहन शक्ति को कुंठित कर देते हैं। एक आवर्क आ गया ना, अब हम लोग तो देख रहे कि वो अग्नि में चल रहा है, लेकिन उसी अग्नि की दहन शक्ति को मंत्र के द्वारा क्या कर दी गई? कुंठित कर दी गई। अब ऐसा समझ लेना चाहिए, ये जो कर्म तो ये स्वभाव से बांधने वाला है, लेकिन ज्ञान की महिमा ये है कि कर्म का स्पर्श नहीं हो सकते। कर्म का स्पर्श, जैसे बिजली को डायरेक्ट पकड़ेंगे तो करंट तो आ जाएगा, लेकिन सूखे डंडा को लेकर के पकड़ेंगे तो करंट नहीं आएगा। ये सूखे डंडा की महिमा है, गीली लकड़ी हो तो करंट आ जाएगा फिर, तो ये सूखे डंडे की महिमा है। इसी प्रकार ज्ञान की महिमा है, ये कर्म स्पर्श नहीं कर सकता है ज्ञानी को। अब क्यों ज्ञानी को कर्म स्पर्श नहीं कर सकता है? कि परमार्थतः ज्ञानी कर्म करता ही नहीं है। भाई कर्म करने की बुद्धि उनके अंदर है ही नहीं, कर्तृत्व भाव है ही नहीं। देखो क्या करें भगवान, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशयन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जो तत्त्ववित् है वो तत्त्ववित् पश्यन्, देखता हुआ, वो मानता है कि मैं नहीं देख रहा हूं। देख रहा है, कहते नहीं भाई ये नेत्र देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूं। शृण्वन, सुनता हुआ बोलते मैं नहीं सुन रहा हूं। कौन सुन रहा है? बोले कान सुन रहा है। हाँ, कि जो है ऐसा महात्मा लोग समझाते हैं, तब अलग अलग दृष्टांत देते हैं कि भाई जिसने देखा, हाँ
कोई महात्मा आम तोड़ने के लिए गया तो उसको पकड़े में आया, खाया, तो कहा तुमने आम तोड़कर खाया? बोला मैं तो खाया नहीं। तो उसको राजा के पास ले गया। राजा ने कहा तुम आम नहीं खाए हो महात्मा? बोले मैं नहीं खाया। नहीं, ये आम का रस यहाँ लगे हुए है, हाथ में भी लगे है। बोले महाराज जिसने देखा उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया, हाँ जिसने चखा है, हाँ तो वो अपराधी नहीं है। जूते तो इसमें पड़ गए। तो किसने देखा? बोले नेत्र देखा है, लेकिन नेत्र नहीं तोड़ा, हाथ तोड़ा। हाथ तोड़ा लेकिन हाथ नहीं खाया, जिह्वा रसास्वादन की। तो हमारा जिह्वा रसास्वादन की, लेकिन मस्तक में चप्पल पड़े हमारी। तो ये अलग अलग अंगों को वो महात्मा अपने उदाहरण के द्वारा समझा रहे थे कि देखने वाला और कोई है, तोड़ने वाला और कोई है, खाने वाला और कोई है, अपराधी और कोई। महाराज मैंने खाया ना, मैंने देखा ना, मैंने सुना ना, मैं तोड़ा, आदि जो भी हो। तो महात्मा ज्ञानी देखता हुआ नहीं देखता है, श्रृण्वन सुनता हुआ नहीं सुनता है। अब इसको आगे सब इस प्रकार समझेंगे। पश्यन् देखता हुआ, श्रृण्वन सुनता हुआ, स्पृशन् स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् गंध ग्रहण करता हुआ, सूंघता हुआ, आसनन खाता हुआ, और गच्छन् चलता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपन प्रलाप करता हुआ, बोलता हुआ, विसर्जन त्याग करता हुआ, मल त्याग आदि जो भी है त्याग करता हुआ, गृहण ग्रहण करता हुआ, उन्मिशन आंखों के पलक को उठाता हुआ, और निमिषन्नपि आंखों के पलकों को गिराता हुआ भी। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रियों के विषय में वर्तिती हैं, रहती हैं, आचरण करती हैं, विचरण करती हैं। इस प्रकार इति धारयन्, इस प्रकार बुद्धि के द्वारा निश्चय करके कि इंद्रियां इंद्रियों के विषय में वर्तिती है, इस प्रकार धारयन् का अर्थ बुद्धिया निश्चित्य, बुद्धि से निश्चय करके तत्वविद जो है युक्त अर्थात जो समाहित है, ऐसी तत्वविति नैव किंचित करोमिति, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, इति मन्येत, ये मन्यत जो है इस लकार को लोट लकार में ले लेंगे, मन्यते, इस प्रकार मानता है। तत्वज्ञानी ये सब देखता हुआ आदि को, देखता हुआ आदि इन सब को क्या समझता है कि इंद्रियां इंद्रियों के विषय में वर्त रही है, इस प्रकार निश्चय करके मैं कुछ करता ही नहीं हूं, इस प्रकार मानता है। मन्यत को अर्थ मन्यते, ऐसा समझना चाहिए। मन्यते ऐसा वो मानता है, ऐसा वो समझता है कि मैं अकर्ता हूं। ये जो ज्ञानी इस प्रकार कर्म करता हुआ भी, कोई हवन कर रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, कोई शिवलिंग में माने जल भी चढ़ा रहा है, तो भी मानता है कि मैं कर्म करने वाला नहीं हूं। परंतु जो अतत्वविद, जिनको ज्ञान नहीं हुआ है और कर्म योग में प्रवृत्त, उनको कैसे कर्म करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिमांभसा। बस भगवान ने तृतीय अध्याय के 30वां श्लोक में भी कहा, उसके पूर्व समत्वम योगोच्यते, ये भी कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, ये भी कहा। वर्तमान उसके चतुर्थ अध्याय के अंतिम में कहा कि संशय को छेदन करके। अब यहां भगवान इस श्लोक का विशेष मनन करना चाहिए। ये पंचम अध्याय का 10वां श्लोक विशेष मननीय है। क्या कह रहे हैं देखो, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, यह का अर्थ जो व्यक्ति परमात्मा में कर्माणि आधाय, परमात्मा में कर्मों को समर्पण करके, परमात्मा के लिए कर्मों को समर्पण करके भावार्थ होगा, और संगम त्यक्त्वा, और फलाशक्ति को त्याग करके,
उपलक्षण कर्तृत्व अभिनिवेश को त्याग करके भी जो कर्माणि करोति, कर्मों का अनुष्ठान करता है, स वह कर्मकर्ता अंभसा पद्मपत्रम इव, अंभसा पद्मपत्रम इव, जल से पद्मपत्र की भांति पापेन न लिप्यते, पाप से लिपायमान नहीं होता है। देखो, परमात्मा को अर्पण करके और फलाशक्ति कर्तृत्व अभिनिवेश को छोड़ करके जो कर्मों का अनुष्ठान करता है वो पाप से लिपायमान नहीं होता है, जैसे पद्मपत्र जल से लिपायमान नहीं होता है। ये साधक मुमुक्षु, संसार से जो विरक्त है, संसार सागर से उठने की इच्छुक, उनको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कर्म करते समय में कर्म का अहंकार स्पर्श न हो। ये विशेष साधना है। आगे थोड़ा उच्चारण एक श्लोक कर लिया जाए। तो फिर इसी कर्म का क्या फल मिलेगा? बोले सत्व शुद्धि मात्र फलमेव तस्य कर्मणः स्यात्। उस कर्म का केवल अंतःकरण शुद्धि ही यही फल है। निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना, कि निर्मल मन हो जाए। ऐसा जिस मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है वो मनुष्य मुझे प्राप्त करता है, भगवान बोलते हैं। अब उसी मन की शुद्धि के लिए योगी लोग कर्म करते हैं। योगी लोग, निष्काम कर्म योगी लोग, अपनी अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। भाई दर्पण लाया और उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्यों? काई जमी है। तो क्या करना है? उसी काई को रगड़ करके निकाल देना चाहिए। कोई बर्तन है उसमें दूध रखना है, गंदा पात्र है, उसको धो लेना चाहिए अच्छी तरह से। इसी प्रकार हमारा जलाशय में, अंतःकरण रूपी जलाशय में, हाँ, तो राग द्वेष आदि सब पड़े हुए हैं। हाँ, काम क्रोध लोभ, हाँ, ये सब पड़े हुए हैं। तो इनको क्या करना है? इनको निकालना है। जैसे आप एक पेड़ को काटना चाहते हैं, एक पौधा को आपकी इच्छा है भाई इसको काट दो, ये सूख जाए, इसको काटना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसको जल भी दे रहे हो और यूरिया खाद भी दे रहे हो, गोबर भी डाल रहे हो, और फिर इच्छा रखते हो कि सूख जाए झाड़। संभव है क्या? वो तो झाड़ और हरा भरा होगा। हाँ, इसी प्रकार हमारे जो अहंकार को हम बढ़ाने वाले काम करेंगे और फिर साथ साथ चाहेंगे भाई अहंकार कमजोर हो जाए, होगा क्या? इसलिए अहंकार की बढ़ोतरी न हो, इसकी वृद्धि न हो, ये ध्यान देना चाहिए। कि महात्मा ने कहा कि भाई जो पहले हमने देखा है, सुना है, वो अंदर में बमंडर पड़े हुए हैं। जब वो नहीं निकले तो और क्या देखना और क्या सुनना है। इसलिए एक जलाशय में गंदा जल कहीं प्रवेश कर रहा है, उसी जलाशय को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य है कि उस जलाशय में गंदे नाली को रोकना है। उस जलाशय में गंदे नाली का जल पुनः न आवे, पहले उसको रोका जाए, उसका मुख को परिवर्तन किया जाए, डाइवर्स किया जाए अन्यत्र। फिर उसके बाद में उसी जो गंदे जल है उसको फिर पंप सेट के द्वारा निकाल देंगे, तो फिर धीरे धीरे वो सूख जाएगा। लेकिन इधर हम पंप सेट के द्वारा निकाल रहे हैं और उधर खूब से प्रवाह आ रहा है, तो ये तो सूखेगा नहीं है। तो हमारा अंतःकरण ये निर्मल नहीं है, मलिन है। तो इसमें शुद्ध करना चाहते हैं, फिर इधर विषय भोग है, अहंकार प्रयुक्त कर्म है, मान को लेकर के कुछ और नया निर्माण है अपनी योग्यता आदि का। तो जो भी है ये सब क्या करेगा? हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने नहीं देगा, ये और अशुद्ध करेगा। हाँ, और इधर हम कहते कि भाई थोड़ा जप करो, ध्यान करो, स्तुति करो, नमस्कार करो, परिक्रमा करो, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अरे भाई पहले तो यहाँ से चेक करो, इसको पहले काटो। तो ये कल का प्रसंग आएगा कि योगी लोग कर्म क्यों करते हैं। बोले संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए योगी लोग कर्म करते हैं कि हमारा मन निर्मल हो जाए और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए और सदा के लिए संसार बंधन छूट जाए, ये जन्म मृत्यु चक्र समाप्त हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।